हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त प्रवीण एक बार फिर हाजिर हूँ सकारात्मक कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है और बहुत ही भावनात्मक कहानी है। मैंने जब इस कहानी को पढ़ा तो काफ़ी वक्त तक मुझे सही से नींद नहीं आई और मैं सोचता रहा कि तरक्की करना क्या यही है तरक्की करना। तो दरअसल होता क्या है कि लखनऊ के एक उच्च वर्गीय बूढ़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखकर खुद को गोली मार ली। चिट्ठी क्यों लिखी और क्या लिखा, यह सब जानने से पहले संक्षेप में चिट्ठी लिखने की पृष्ठभूमि जान लेना जरूरी है। दरअसल पिता सेना में कर्नल के पद से रिटायर हुए थे। वे लखनऊ के एक पाश कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके दोनों बेटे जो सुदूर अमेरिका में रहते थे। तो यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि माता पिता ने अपने लाडलों को पालने में कोई कोर कसर नहीं रखी थी। बच्चे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए, पढ़ लिख कर इतने योग्य हो गए कि दुनिया की सबसे नामी गिरामी कॉरपोरेट कंपनीज में उनको नौकरी मिल गई। संयोग से दोनों भाई एक ही देश में रहते थे, लेकिन अलग अलग और अपने परिवारों के साथ। तो एक दिन हुआ यूं कि अचानक पिताजी ने रुआं से गले से बेटों को खबर दी, बेटे, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की मिट्टी के साथ बेटों के आने का इंतजार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा, जिसका नाम चिंटू था, वो आता है। पिताजी पूछते हैं कि बेटा, मुन्ना क्यों नहीं आया। मुन्ना यानी बड़ा बेटा। पिताजी ने कहा उसे फ़ोन लगा कि जल्दी से आए। धर्मानुसार सारे संस्कार बड़े बेटे को करने थे। यही सोचकर वृद्ध फौजी ने जिद पकड़ ली थी। छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल पड़ा। उसने पिताजी से कहा, मुन्ना भैया ने कहा कि माँ की मौत में तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब ये सुनकर कमरे के अंदर गए। खुद को कई बार संभाला, फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखा जो इस प्रकार था। प्रिय बेटों, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर शिक्षा दी। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वह मरते समय तुम लोगों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम लोगों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतज़ार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढाढ़स बनाने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतज़ार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश लिपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा है कि अपनी माँ के साथ मुझे भी निपटा कर ही जाओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया, मैंने समाज को असभ्य नागरिक दिए। हाँ, ये अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे, वरना सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मेडल तथा फ़ोटो बटालियन को लौटा दिए जाएं तथा घर का पैसा नौकरों में बांटा जाए। जमा पूंजी आधी वृद्ध सेवा केंद्र में तथा आधी सैनिक कल्याण में दे दी जाए। तो दोस्तों, ये था पत्र। और अचानक कमरे से ठाई की आवाज़ आई। कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली थी। यह क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कोई दोषी है या नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। बस हाँ, ये कहना ज़रूर चाहता हूँ कि आप लोगों के भी बच्चे होंगे, आप लोग के माता पिता होंगे। कभी कल्पना ज़रूर करिएगा कि अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएं और आपसे बहुत दूर चले जाएं और जीवन के आखिरी क्षणों में आप उनको देखना चाहें और वो आने को तैयार नहीं, तो आपको कैसा महसूस होगा। तो दोस्तों,
जो व्यवहार आप अपने बच्चों से नहीं चाहते हैं, वैसा व्यवहार आप भी अपने माता पिता के साथ मत करिए। इस कहानी के बारे में सोचिएगा ज़रूर, और हो सके तो अपनी विचार मेरे साथ साझा करिएगा। कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, और ऐसी ही कहानियों के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।